भाई तुम भी कहते हो गया आज फिर फिरने की चाल पड़ाई हो भाई हमारा डिब्बा। तो भाई मैं जाऊँ अपने पहला ज्योतिर्लिंग पूरा करण महाकालेश्वर जी उज्जैन। ये है भाई हमारी ट्रेन नंबर दिख रहा होगा, 1 मिनट में जूम कर देता हूँ। ट्रेन नंबर 12416 जो भाई इंदौर से जाओगी। तो भाई बाकी आपने मैं ट्रेन का सफ़र दिखा। तो भाई मथुरा जंक्शन आ गए थे ऑन टाइम 11:35, 10 मिनट लेट चली थी पहले लेकिन कवर करती है। 11:34 हो रहे मतलब 1 मिनट पहले अराइवल हो चुका है। भीड़ तो दिख नहीं रही, बाकी अब आने लग रही भाई नींद। अब सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। तो भाई 5:40 हो गए थे। चाऊ स्टेशन है ये, कोई चाय पीते तो कुछ नहीं है पूरे स्टेशन पे, ना चाय ना और कुछ खाने पीने का नहीं है भाई। स्पीड पकड़ गया अब एकदम भाई। रात में 4 बजे शिकागो खुले, 45 बजा रहा था यार, जब भी 18 मिनट लेट है हमारी। नागदा जंक्शन, नागदा। क्या आ गई? हाँ, नींगल वो नर्मदा नदी है, ये शिप्रा है वो नर्मदा ओमकारेश्वर में। और उज्जैन पहुंच चुके हैं, मतलब 8:20 का टाइम था, 8:18 पे या 8:19 पे आ गई है उज्जैन जंक्शन। तो भाई मंदिर के पास पहुंच गए। भैया बता रहे सामने गेट है, तो पहले रूम वगैरह देखेंगे यार है। और ये एंट्री गेट है यहाँ पे, तो देखते हैं भाई आगे रूम वगैरह, फिर नहा धो के मंदिर के दर्शन करेंगे भाई। तो भाई आगे तो जिन मैं दिखाऊँ था वो सामने गेट है, 1 मिनट, वो सामने बिल्कुल गेट है। और यहाँ पर हम अपना कमरा देखने लग रहे हैं शिवालय में। तो अभी हम रूम देखने गए, वहाँ पे रूम लेने के बाद दर्शन करने जाऊँगे। तो मिलते हैं यार फ्रेश होने के बाद। तो भाई तैयार हो गया था आज मैंने, कुर्ता पैंट और नीचे चप्पल डाल रखी है, दिख नहीं रही होगी। चप्पल नहीं डाली के मंदिर में तो उतारना है भाई। तो बताइए यार किस अलग कुर्ते पहली बार मतलब वाइट कुर्ता पहना मैंने, ठीक है। वैसे तो जैसे ब्लू कलर का एक वैसे पहने, तो वाइट कलर का फर्स्ट टाइम। तो अब भाई मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। तो भाई सब ने महाकाल का ले लिया, पापा अंकल सब ने, मैंने भी ले लिया महाकाल। तो भाई अब जा रहे हैं वो रहे हमारे महाकाल जी। तो भाई अंदर जाके मिलते हैं। तो भाई मंदिर के परिषद में आ गए हैं, देख सकते हो आप सामने ये पूरा कॉरिडोर है। जाने लग रहे, प्रसाद वगैरह ले लिया है और जाके देखते हैं। तो भाई मैंने भी महाकाल का ये लगवा लिया था। तो अब यहाँ से ये देख सकते हो पूरा कॉरिडोर है, देख लो भाई। यहाँ पे गणेश जी बैठे हैं, मतलब मस्त है। तो दर्शन करने का मिलते हैं भाई। बोले बोले बोले। तो भाई लंच कर लिया था, अब थोड़ा रूम पे रेस्ट करने जा रहे हैं। मम्मी पापा तो आगे निकल गए, तो अब रूम में रेस्ट करते हैं यार जाके थोड़ा सा, क्योंकि थके हुए हैं यार, धूप बहुत तेज हो रखी है भाई। तो चलो चलते हैं अपना रूम पे थोड़ा रेस्ट करके, शाम को निकलते हैं। ये उठ गए थे, 1-1.5 घंटा सो लिए। तो मैंने कही थी मैं अपना ये कुर्ता पहनूंगा, तो मैंने पहन लिया। अब चलते भाई काल भैरव वगैरह मंदिर जो आसपास मंदिर है, काल भैरव में जाएंगे स्पेशली। तो मिलते हैं भाई नीचे, अभी थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं ना। तो भाई ई रिक्शा में बैठ गए थे, सबसे पहले जा रहे काल भैरव मंदिर। तो भाई काल भैरव जी के दर्शन कर लिए, भीड़ तुम देख ही सको, क्योंकि भाई वहाँ पे जगह नहीं थी इतनी, तो तुम्हें भी दर्शन में फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं कर पाया भाई, उसके लिए माफ़ी। लेकिन भाई मस्त दर्शन हो गए काल भैरव जी के। तो ऑटो वाले जो भैया थे, रिक्शा वाले, उन्होंने कहा था यहाँ पे 3 काल है, एक तो महाकाल, एक ये अपने काल भैरव, और एक माता बताइए महाकाली कुछ करके, इतना भाई मैंने ध्यान से सुन नहीं पाया, दोबारा पूछूंगा। और एक है अर्धकाल, वो भी काल भैरव के रूप ही है। तो भाई मिलता हुआ आगे के रास्ते। तो अब आगे भाई भरतरी ही गुफा, यहाँ पे गुफा में जाके हमारे महादेव जी है,
तो यहाँ से दो रास्ते हैं। एक तो जैसे आप सीधा चले जाओ, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, उससे अगर सीधा जाओगे तो सीढ़ियों वाला है, और यहाँ जो कि मेन गुफा का रास्ता है। तो भाई जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये गुफा, यहाँ पे दो गुफा है। एक तो ये है, थोड़ा झुक के जाना पड़ता है यहाँ पे, ऐसे। तो भाई मैं क्लिप जोड़ दूँगा गुफा की, मतलब नीचे वो हो रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन का, वो मेरे को तो पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ। तो अब ये एक और गुफा है, यहाँ पे और जाएंगे, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई दूसरी गुफा। नहीं चलो कहाँ तक जाएगी? बस यही लास्ट है, शंकर जी की मंदिर। यहाँ पे आगे जाके श्री नीलकंठेश्वर जी। तो भाई ये थे यहाँ पे नीलकंठेश्वर जी। बिल्कुल नीचे झुक के चलना पड़ रहा ना तो सर फूट जाएगा। यहाँ पे मतलब राजा महाराज गोपी चंद जी ने किया था तब। और यहाँ पे ये हमारे शिवलिंग जी को देख सकते। तो भाई हम आ गए थे रामघाट। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है, दिख रहा होगा। तो मतलब अब शाम हो ही गई है, देख सकते हो। अब सनसेट हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे हो चुकी है आरती स्टार्ट। तो अब यहाँ पे बैठेंगे भाई, यहाँ पे बैठने का बना रखा, फिर लेते हैं आरती। तो भाई जस्ट आरती ली है, एक यहाँ पे भी चल रही है आरती, देख ही लियो। हमने जस्ट आरती लिया वहाँ से लेके, यहाँ पे भी एक आरती चल रही है। अब हम जाएंगे भाई सिद्धपीठ, वहाँ पे जाके देखेंगे। तो भाई अभी आरती ले ली है, अब जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। ये सामने पूरा कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर। तो वहाँ जाके दिखाते भाई आपको। भाई बाकी देखो सामने, देखो, रुको जूम करके दिखाता हूँ। पूरी लाइटनिंग हो रखी है, दिख रहा होगा। तो भाई चलते हैं। तो भाई मैं आ गया था यहाँ पे राजा विक्रमादित्य का सिंहासन देखने के लिए। यहाँ पे मतलब इतना बड़ा है इनका ये। और बिल्कुल सामने महाकालेश्वर मंदिर जो मैं पीछे दिखा रहा था आपको। और वो जो मैं दिखा रहा था ना इशारे से, वो जूम करके दिखाया था, वो रहा पूरा कॉरिडोर आगे तक, पूरा का पूरा। और ये हमारे महाकाल। और ये भाई तुम देखो कितना बड़ा सिंहासन है इनका, मतलब भाई एक नंबर। चलो भाई और दिखाता हूँ तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें। ये दिखा रहा था, ये है भोलेनाथ जी, इनके सिर पे गंगा विराजमान, आपको पता ही है। नीचे पूरा है आगे तक। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी शुरुआत जितनी हो, आगे देखो कितना बड़ा अभी तो कॉरिडोर मस्त बना रखा है शायद। ये भाई वो हो रहा है मंथन। अब जो आपने देखा होगा प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, वो इसके ऊपर हुआ था, वो मंथन हुआ था। और उसमें से जो विष निकला था वो हमारे भोलेनाथ जी ने किया था। आप देख सकते हो कंठ बिल्कुल नीला हो रखा उनका, अगर दिख रहा होगा तो आपको। देखो भाई, तो भाई ये रावण जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया, वहाँ पे भोलेनाथ की पूरी फैमिली उन्होंने उठा लिया था। और अगर आप आगे देख सको तो वहाँ पे मेरे ख्याल से भोलेनाथ जी की बारात का वो सीन दिखा रखा है एज अ मूर्ति बना के। तो भाई ये है सप्तऋषि मंडल, और सामने है शिव स्तंभ, और इनके चुगर देने मतलब चारों तरफ हमारे ये सप्तऋषि है। मैं इन सबको इनके नाम अगर लिखे होंगे नीचे तो मैं आपको देख के बता देता हूँ, अगर नहीं लिखे होंगे तो भाई उसके लिए सॉरी। बाकी ये सप्तऋषि है, आप दिख भी रहा होगा इतना आपको, अगर नाम लिखा होगा। ये है महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। फिर आ जाते हैं दूसरे, इनका नाम है महर्षि जमदग्नि, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे महर्षि जमदग्नि। और फिर आ जाते हैं तीसरे पे, ये है महर्षि गौतम, महर्षि गौतम। फिर आ जाते हैं हम चौथे पे, इनका नाम देखते हैं क्या है। यह है महर्षि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। अगर थोड़ा पास में दिखाता हूँ आपको मैं। फिर आ जाते हैं फिफ्थ, ये हमारे हैं महर्षि भारद्वाज, मतलब जैसे होता है ना भरद्वाज लिखा हुआ है इन पे, महर्षि भरद्वाज।
फिर आ जाते हैं हमारे 6 महर्षि अत्रि। ये है महर्षि अत्रि, यहाँ पे लिखा हुआ है महर्षि अत्रि। फिर हमारे लास्ट हैं सप्तऋषियों में लास्ट वाले हैं महर्षि कश्यप। ये है महर्षि कश्यप, यहाँ पे इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, थोड़ा देख लीजिए। तो भाई ये था पूरा कॉरिडोर। अब जा रहे कमरे की तरफ डिनर करके, फिर कल का देखेंगे। कल सोच रहे हैं दूसरा ज्योतिर्लिंग भी पूरा कर ले, श्री ओंकारेश्वर या ओंकारेश्वर। भाई मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, अगर गलती हो तो माफ़ कर देना और मेरे को कमेंट्स में बता देना उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो भाई अब जा रहे हैं रूम की तरफ, सोच रहे हैं डिनर करके बात कर ले, क्योंकि उसने बताया कि अगर बस में जाते 320 पर पर्सन आना जाना होगा, और अगर हम अर्टिगा करते हम 6 लोग हैं तो 3000 से 3500 के बीच का कुछ बता रहा था। तो अब देखते जाके क्या रेट लेगा। तो भाई अब जाते हैं सीधा अपने रूम पर। तो भाई जैसे मैं आपको कह रहा था, जो ये श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर जी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मान जाते हैं, जितना मेरे को लोगों से पता चला। महत्वपूर्ण मतलब सबका सबसे सब ज्योतिर्लिंग जैसे 12 ज्योतिर्लिंग उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, जैसा मेरे को लोगों से पता चला। अगर भाई मैं गलत हूँ और लोगों को इन्फॉर्मेशन गलत है तो भाई मेरे को ज़रूर करेक्ट करना। और उन्होंने ये बताया कि जैसे सिर्फ यही एक ज्योतिर्लिंग है जिसका दक्षिण की तरफ मुख है, ठीक है। इनका जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है आपको दिख रहा होगा, एक मिनट मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। वो रहे महाकाल जी, इनका दक्षिण की तरफ मुख है। यही एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिनका दक्षिण की तरफ मुख है। और ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि उज्जैन में 3 काल है, महाकाल, काल भैरव और एक माता महाकाली कुछ करके है, मेरे को पता नहीं है। एंड फिर उसके बाद उज्जैन में 84 महादेव मंदिर भी है, जिसकी यात्रा ये सावन महीने में निकलती है। और एक और भैया ने चीज़ बताई थी, उज्जैन के जो 4 द्वारपाल हैं उसकी भी अलग से एक यात्रा निकलती है। मैं सर्च करके बता दूंगा अगर मेरे को कुछ मिला, जितना मेरे को पता है। 4 द्वारपाल है उज्जैन के, मतलब एक द्वारपाल दूसरे द्वारपाल की दूरी है 18 से 20 किलोमीटर, एक उसकी भी यात्रा होती है। फिर उन सबकी यात्रा करने का सब आते हैं महाकाल। फिर जो सुबह ने गोपाल जी का मंदिर दिखाया था, वहाँ पे आके एक बलेश्वर मंदिर है, वहाँ से बल लेते हैं और यहाँ महाकाल, आगे जो महाकाल मंदिर हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे चढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद वो यात्रा संपन्न होती है। तो मतलब भाई मेरे को लोगों से पता चला, तो मैंने सोचा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कहीं डालता तो मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तो भाई अब हमने लिए लस्सी, पापा ने लस्सी ली है और हमने लिए रबड़ी ठंडी ठंडी, अंकल ने, मैंने। तो अब इस मतलब मैंने टेस्ट कर लिया, बढ़िया टेस्ट है भाई बिल्कुल। चलो इसको खाने का हम सो जाएंगे। तो राम राम भाई सारा ने, नई मॉर्निंग में नई सुबह में स्वागत है। तो भाई जैसे कल रात में मैंने आपको बताया था कि भाई खाना वाना खा के वो रबड़ी खाई थी लास्ट, वो खा के सो जाऊँगा। तो अब भाई जा रहे हैं ओंकारेश्वर नहीं ओंकारेश्वर। तो भाई अब ड्राइवर आ गया, सुबह 6 बजे की बोले थे, अभी 6:05 हो रहा है। मैंने उनको बोला 5-7 मिनट में आ रहे हैं, क्योंकि अभी गेट बंद करेंगे, पानी वानी की बोतल लेंगे तो 5-7 मिनट लग जाएंगे। आगे बैरिकेड है, आगे जाके वहाँ पे मतलब लगा देते हो। फिर आगे यहाँ से 200 मीटर पे मंदिर का गेट, इस वजह से वो बैरिकेड पे है। तो बस अब वहीं पे जा रहे हैं। बाकी मिलते हैं भाई बीच के रास्ते में। बाकी मैं आपको फेयर बता देता हूँ, जैसे हर लोगों का यही है, कोई 3500 बता रहा है, कोई 3400, कोई 3300। तो भाई अगर आप होटल वालों से या किसी और से कोई करवा रहा है ना, उससे उसका रेट सुन लो और फिर खुद भी टूर एंड ट्रैवल पे पूछ लो। क्योंकि कल हमारे साथ हो चुका है ये कि ये होटल वालों ने बोला पहले 3300, उसके बाद बोलते कि 3500 और फिर एट टाइम पे बोले 3600। तो भाई हमने वो कैंसिल किया, हम बाहर पूछने चले गए। तो भाई अब हमें 3200 में डील मिल गई। उस बंदे ने ना कुछ बोला, वो जाके बोला 3200, 3400, 3200 नॉन AC है, 3400 बोला आपकी मर्जी है, AC चला लोगे 3400 ले लूँगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है। तो भाई अपना देख समझ के ही लेना हर चीज़, ठीक है। चलो भाई अब मिलते हैं बीच के रास्ते में। भाई बीच में रुक गए थे CNG डलवाने, भाई बहुत लाइन लग रही, क्योंकि एक पीछे था वहाँ ओमकारेश्वर के रोड पे, लेकिन भाई वहाँ पर वो बंद था तो वापस आए इंदौर की साइड। मतलब
इंदौर बाईपास मान लो यार डई यहाँ पर लग रही है भीड़। हमारा ड्राइवर भाई या हमारी गाड़ी वो आगे कुलवान से जा रहा है, थोड़ी भीड़ फिर न किए करने जा रहा है। मिलते हैं भाई गैस डलवाने के बाद। तो भाई गैस डलवाने के बाद हम यहाँ घाट इन्हें ना, ये जो सतपुरा रेंज इनको यहाँ पे घाट बोलते हैं। ये जो पूरी थी ना भाई सतपुरा रेंज थी, मतलब चारों तरफ यार, मतलब ऐसा लगा था उजड़ा उड़ वो है क्या नाम है वन, मतलब जंगल टाइप से में, क्योंकि किते किते ये पेड़ वेड़ दिखे थे हरे भरे ना, तो पूरा। और यहाँ पे मतलब वो बहुत उमस थी यहाँ पे पेड़ों के पास, तो यार मतलब बहुत गर्मी लगी थी इनमें। जब तक जो करीन में घाटा में चले थे बहुत गर्मी। और यार है ना जो सामने दिखता होगा पाइप सा, ये है भाई शिप्रा नर्मदा लिंक वाटर लिंक। इसमें तो पानी कैसे क्या भी जब इतना पता नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है शिप्रा नर्मदा वाटर लिंक। मतलब बेचते होंगे यार, किसी तरफ पानी कम होता है, किसी गांव की तरफ पानी भेजना होगा तो इनका यूज़ किया जाता होगा। और भाई मेरे को पता नहीं। और सतपुरा रेंज की टॉप माउंटेन है माउंट धूपगढ़। तो भाई यहाँ तक हमारा सफ़र रह जाता है थोड़ी सी दूर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी का। यहाँ पे आगे तो इस भैया ने पीछे कर दी, यहाँ से यहाँ आगे पैदल जाना है। और बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ऊपर वहाँ पूछूंगा मैं वो कौन से महर्षि है, क्योंकि उन्होंने अपना जो त्रिशूल वगैरह ले रखा है और हाथ में जो वो लेके चलते हैं महर्षि वगैरह। तो जाके देखते भाई मंदिर के पास। भाई यहाँ पे दो रास्ते, एक तो ये पुल वाला रास्ता है और एक आगे जैसे आप आओगे ना कभी भी तो ब्रह्मपुरी घाट है, ब्रह्मपुरी कुछ घाट है, वहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो। हम तो भाई आते समय बोटिंग करेंगे। अभी यहाँ से सीधा मंदिर जा रहे हैं। और ये जो मैं आगे से दिखाता हूँ थोड़ा, देखो भाई दिख रहा होगा ना नीचे पूरा वही है। तो ये पुल है, सेतु, इसका नाम है ममलेश्वर सेतु। इससे हम वहाँ पे जा सकते। दिख रहा होगा आपको मंदिर, एक मिनट, मंदिर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से सीधा जाने का वहाँ उस साइड जाके दिखाता हूँ आपको, दर्शन करते हैं ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भाई ये है ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर का, ये सारे मतलब पूरी सारी की सारी पूरी पुरानी कलाकृति है ये सारी की सारी। चलो अब दर्शन कर लेते हो। शंकराचार्य का नाम होगा भाई, बहुत पुरानी कलाकृति है मंदिर की, बहुत पुरानी कलाकृति। देखो यार बहुत पुरानी कलाकृति। तो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था ना मूर्ति, तो मैं दिखा रहा था महर्षि है, वो थे शंकराचार्य जी। मतलब बोटिंग वाले भैया, मैंने उनसे पूछा कि वो, तो बोले वो शंकराचार्य जी थे। और भाई हमारे अभी दर्शन होंगे, बहुत भीड़ है भाई, बहुत। इनसे ऐसे बदन का कोई। तो भाई अब हम करेंगे बोटिंग। वो एक तो आगे वाकई वहाँ आगे बंद कर रखा है, यहाँ होगी। और एक आगे घाट है ब्रह्मपुरी घाट, जो मैं आपको बता रहा था, तो वहाँ पे जाके चलो अब भाई बोटिंग करके फिर बताता हूँ। बहुत हो रहा। तो भाई वो मैं जो आपको बता रहा था वो है गुरु शंकराचार्य जी, महर्षि शंकराचार्य जी, जिनको मैं बता रहा था। वो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, वो रहे। और वहाँ पे हमारे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, यार दिमाग से निकल जाता है एकदम। आप सामने त्रिशूल भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम जा रहे हैं आगे घाट पे। ये रास्ता बंद कर रखा है, वरना इसका पूरा चक्कर होता है संगम का। तो ये पता नहीं क्यों रास्ता बंद करा, आई डोंट नो भाई। तो भाई अब कर रहे हैं थोड़ी बोटिंग, फिर चले जाएंगे। ये है हमारे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जी का मंदिर, ये सामने जाके अभी हम दर्शन करके आए हैं। और यहाँ पे है ममलेश्वर, यहाँ पे ममलेश्वर मंदिर है यहाँ पे एक और, उसके ये उनका घाट है। हम यहाँ से जाके बोट से जा सकते हैं, 50 रुपये है। और 100 रुपये में, 100 से 150 रुपये में आप ये जितने भी एक ये घाट है, शंकराचार्य जी घाट है, वहाँ आप जा सकते हो। तो अब हम जाएंगे आगे वाले घाट में जाके, हम सीधा ममलेश्वर घाट में चले जाएंगे भाई। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। और भाई ये है त्रिवेणी धारा डैम, यहाँ से नर्मदा नदी का पानी छोड़ा जाता है। और बाकी अभी पानी छोड़ा नहीं हुआ, कुछ काम वाम चल रहा होगा। ये कौन सा घाट है? ब्रह्मणी घाट है ये। और हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर में। ममलेश्वर मंदिर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो हो रहा श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो अब भाई अंदर जा रहे हैं, दर्शन करके मिलते हैं। ये रहे भाई ममलेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग।
चलो चलते हैं भाई। अभी लंच किया था वहाँ से निकल के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से। ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, हमने लंच किया है माँ नर्मदा रेस्टोरेंट, ये दोनों इनकी है भाई। और रूम चाहिए हो यहाँ पे रूम भी मिलता है। ओंकारेश्वर से आप आओगे ना, मतलब कम से कम 10 किलोमीटर आगे आके ओंकारेश्वर से वहाँ पे ओंकारेश्वर से आओगे तो तब पड़ता है। तो भाई निकलते हैं उज्जैन के लिए। कम से कम हमने आड़ पहले लाग जाएगा भाई, कम से कम 3 से 3.5 घंटे। बाकी भाई उड़ते में नहीं चला गया, मौसम खराब हो रहा हो देखो। और बेरा में आड़ तो आंधा काम निकल रहा है। आंधा काम का मतलब कभी धूप कभी वो बादल। तो भाई ये थे बैल, मतलब मैंने तो बहुत दिनों में देखे, मतलब मेरे ख्याल तो मैंने पहली बार ही देखूँ ऐसे बैल। जस्ट यहाँ से जो सुबह बैठे थे पहुँच रहे हैं, 7 का टाइम हो रहा है, 10 मिनट है 7 बजे नहीं। तो पहुँचे यार, थोड़ा फ्रेश होंगे, कमरे पर लौट लिया। सुबह बैठे भीड़ तो थोड़ी बहुत है। चलो कमरे पर रेस्ट करने के बाद देखते हैं। मैं तो सो गया था यार गाड़ी में। तो थोड़ा फ्रेश होके ये मार्केट में आ गए थे थोड़ा सामान लेने। कल वहाँ पे उन्हें तलवार और कुगरी देखी थी यार 1200। ये हमारे महाकालेश्वर जी का मंदिर यहाँ पे। तो थोड़ा मार्केट में घूमते फिरते देखते फिर करेंगे डिनर और फिर सो जाएंगे भाई। फिर देखते कल की कल हमारे साथ क्या है, 9-10 बजे चेकआउट हो जाएगा और शाम को 6:30 बजे की ट्रेन है। 8-9 घंटे देखते। मैं तो कह रहा हूँ कल फिर अपने महाकालेश्वर जी के दर्शन कर लेंगे तो फिर देख लेंगे थोड़ा बहुत हाँ क्या करना है। बाकी कल की कल ही देखते भाई। चलो मिलते हैं, डिनर करते हैं यार सामान वामान। तो भाई गुड मॉर्निंग है सभी को। कल भाई डिनर करते ही सो गए थे, तो अब आ रहे हैं यार बस मारती में। तो अभी वहाँ पे चल रही हूँ, आगे जाके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। क्योंकि बस मारती के लिए आप सबको पता है वो टिकट कुछ लगता है, वो हमारे पास ठीक है। तो हम बस मार्केट नॉर्मल दर्शन करेंगे। अब जा रहे हैं मार्केट से होते हुए, वहाँ पे आगे जाके आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं जो आरती करती है। यहाँ पे चल रही है महाकाल जी की भस्म आरती। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चल रही है यहाँ पे महाकाल जी की भस्म आरती। देखो अभी हम यहीं से लेने की सोच रहे हैं, फिर आगे जाके भस्म आरती के बाद दर्शन कर लेंगे। तो भाई अब आरती ले लेते हैं। तो भाई सुबह मॉर्निंग में दर्शन करने के बाद आके सो गए थे। तो उसके बाद भाई मैं अब उठा था 12:15 बजे के आसपास। घर वाले तो यार जाके सोए नहीं, वो मतलब पहले शायद 9 बजे तक सोए थे, फिर वो उठ गए थे और मेरे को भाई तगड़ी नींद आ रही थी। मैं तो 12:15 उठा, लंच करा, लंच करने के बाद सीधा आ गया हूँ मंदिर परिषद में, क्योंकि घर वाले सो गए, अब मेरे को आएगी नहीं नींद। तो भाई सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं हमारे महाकाल जी की जो पूरे दिन का कार्यक्रम लाइव होता है वो। उसके बाद अब सोच रहा हूँ कि भाई दुर्लभ दर्शन कर लो, क्योंकि अभी लगी हुई है वहाँ पे लाइन। अगर लाइन फ्री हो जाती है तो फिर भाई दुर्लभ दर्शन के भी करके मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ उनका भी। दुर्लभ दर्शन मतलब वो जो आता है ना 3D का कुछ कैमरा चश्मे टाइप में, उसमें वो लगा के दर्शन होते हैं। तो भाई अब देखता हूँ, फिर उसके बाद वापस जाके अब पीऊँगा भाई ठंडी ठंडी लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत है यार यहाँ। और अब जब लंच करा था तब भी मैंने 3-4 गिलास तो यार छाछ के पी ली, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी। कहीं पेट में गर्मी बन जाए और दस्त वगैरह लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। तो भाई अगर दुर्लभ दर्शन होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और चलो मॉर्निंग की एक इंटरेस्टिंग और बात बताता हूँ। जब सुबह हम दर्शन कर रहे थे ना, जैसे भस्म आरती होती है उसमें तो जैसे आप लोग क्या टिकट रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और सुबह दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन यहाँ स्क्रीन पे भी चलती है, और जो स्क्रीन पे चलती है तो उस टाइम मतलब जो लाइव हो रहा था वो दिखता है उसमें कैमरे पे। तो कुछ 1 या 2 मिनट के लिए लाइट बंद की जाती है। तो जो लाइट बंद होने से पहले जो ज्योति जल रही थी ना महाकाल जी के सामने, जब आरती के लिए होती है, आरती करते उससे, तो उसमें ज्योति का जो वो था कम था। लाइट बंद हुई, ज्योति की जो वो थी अपने आप बढ़ गई, और जो महाकाल का वो श्रृंगार हो रखा था वो बिल्कुल चमकदार हो गया। कहने का मतलब यार एक कुछ ना कुछ तो सकते हैं ना कि भाई लाइट बंद होती है वो ज्योति ऐसी भपकने लग गई सब कुछ। और डमरू की आवाज़, जैसे जैसे डमरू की आवाज़ बढ़ती जाती ज्योति भपकती जाती। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो मतलब मेरे ख्याल से वो आती जाती रहती थी। तो उन्होंने बताया कि ये लाइट बंद करने के पीछे ये होता है कि वहाँ पे खुद ब खुद शिव जी प्रकट होते हैं। भाई ये तो मैं कह नहीं सकता शिव जी प्रकट होते हैं नहीं, पर भाई कुछ ना कुछ शक्ति ज़रूर है जिससे वो ज्योति एकदम भभकने लगती है, पूरा रूप सा हो जाता है। अग्नि का खुद का एक रूप होता है वो सामने आ जाता है। तो अगर भाई दुर्लभ दर्शन होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ मेरा।
तो भाई मंदिर से मैं आ गया था ना, दुर्लभ दर्शन कर पाया। और लस्सी मैंने ली थी यार, लेकिन मैं डाला नहीं क्योंकि बहुत ही बेकार टेस्ट था सच बताऊँ, क्योंकि गर्म हो रखी थी यार वो, उन्होंने तभी रखी, उन्होंने बोल दिया था, पर मैंने बोला थोड़ी तो होगी, लेकिन वो थोड़ी भी ठंडी नहीं थी। उसमें यार गलती मेरी है, उनकी नहीं थी। तो भाई अब चल दी है उज्जैन से हमारी ट्रेन है 6:30 की, अभी हो रहे हैं 5:30। तो ये मान लो इंदौर से तो वो चल पड़ी है, देवास जंक्शन बीच में, वहाँ 5:30 उसका होल्ड था 2 मिनट का, तो वहाँ आई हुई होगी, तो वहाँ से आधा घंटा लग जाएगा। तो 6:15 का यहाँ अराइवल है, 6:15 6:20 का, तो देख लेंगे अभी जाके। अभी फ़िलहाल नीचे जा रहे हैं। तो भाई ये ब्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। मैं लिटरली अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो बिल्कुल मेंशन कर दिया करो, इसमें कोई बात नहीं। ये है कि भाई मेरा भी थोड़ा, जहाँ मैंने गलती की मेरे को एहसास होगा, जो गलती की उसके बारे में पता चलेगी। और भाई यही है कि इससे आगे भाई मेरा ग्रो ही होगा अगर मेरे को मेरी गलती पता चलेगी। तो भाई बाकी जो मेरे 3 ज्योतिर्लिंग जो है, हमारा सबसे पहले महाकालेश्वर, फिर हुआ हमारा ओमकारेश्वर, फिर हुआ ममलेश्वर। मेरे को नहीं पता ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो मतलब उन 12 ज्योतिर्लिंग में आता है या नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो भाई मेरी तीनों ज्योतिर्लिंग बहुत अच्छे से हुए, दर्शन बहुत बढ़िया। तो भाई मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए बाय, बने रहो भाई।